नमस्कार मित्रों, आपने ज्ञानगंज के बारे में, सिद्धाश्रम के बारे में सुना अवश्य होगा, पढ़ा भी होगा और इसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासा बहुत लोगों में है। बहुत लोग उसको जानना चाहते हैं, बहुत लोग उसको खोजने के प्रयास में भी लगे रहते हैं और बहुत लोग तो ये दावा करते हैं कि उनके कोई परिचित, उनके कोई गुरु अभी भी सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में जाके वहाँ का संचालन करते हैं। लेकिन ये एक रहस्यमय विषय है और इस विषय को जानने के प्रयास तो पिछले 3000 सालों से चल रहे हैं, क्योंकि 3000 साल से इस क्षेत्र का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में आता रहा है। 2000 साल पहले उज्जैन के कुछ लोग वहाँ तक जाने में सफल हुए थे, लेकिन कुछ जैन ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख आया है। वैसे तिब्बत में या चीन में या नेपाल में इसको ज्ञानगंज को संघीला घाटी के नाम से जाना जाता है और ये एक रहस्यपूर्ण स्थान है। रहस्यपूर्ण स्थान इसलिए है कि यहाँ हम पृथ्वी पर जब रहते हैं तो यह हम तृतीय आयाम में निवास करते हैं, लेकिन जो सिद्धाश्रम का स्थान है या जो ज्ञानगंज का स्थान है वो चतुर्थ आयामी पड़ाव में आ जाता है। चतुर्थ आयामी पड़ाव के बारे में शायद आप ना ज़्यादा जानते हो, मैं इसको थोड़ा ऐसा समझाऊं तो आपको समझ लग सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति इस चतुर्थ आयामी स्थान में प्रवेश करता है वो समय की धारा से परे निकल जाता है। उसके शरीर पर, उसके सोचने विचारने पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, काल के प्रभाव से वो परे निकल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति या प्राणी या कोई वनस्पति इस क्षेत्र में पड़ जाती है या क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, उसका जो शरीर है, शरीर स्थिर हो जाता है, उस पर शरीर पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे स्थानों पर यदि किसी आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो वो सैकड़ों साल तक उसी अवस्था में स्थिर हो जाता है। वहाँ फूल खिलते हैं तो फूल मुरझाते नहीं, क्योंकि समय का प्रभाव नहीं है। यदि वहाँ कोई खाद्यान्न तैयार कर दिया जाए तो खाद्यान्न नष्ट नहीं होगा। क्यों नष्ट? इसलिए नहीं होगा कि उस पर समय का प्रभाव नहीं है। समय की धारा से ही हम छोटे बच्चे से वयस्क होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। समय की धारा में हमारा जन्म होता है और उसी समय की धारा में हमें मृत्यु की प्राप्ति भी हो जाती है। समय की धारा में ही हमारे वृक्ष पैदा होते हैं, फसलें उगती हैं, फसल बढ़ती हैं, तैयार होती हैं, कटती हैं, खाद्यान्न तैयार होता है, हम भोजन निर्मित करते हैं। समय की धारा में ही तो हम दिन और रात का विभाजन करते हैं। अन्यथा यदि समय की धारा स्थिर हो जाए, जैसे आपको समुद्र में ले जाके छोड़ दिया जाए तो आप दिशा बोध भूल जाते हैं। वहाँ आपको ज्ञात नहीं रहता कि आप किस दिशा में आए हैं, किस दिशा में आपको जाना है। वहाँ दिशा का बोध तब होता है जब रात्रि को आपके सिर पर तारे टिमटिमाने लगते हैं या फिर सूर्योदय का समय होता है, सूर्य अस्त होने का समय होता है। दिन में भी आप समय बोध को भूल जाते हैं। तो यदि ये घटना पृथ्वी पर आपके साथ, मेरे साथ हो सकती हैं, तो चतुर्थ आयाम में प्रवेश करने के साथ हम कितने मत भ्रम के शिकार हो सकते हैं, या फिर समय की जो सोच विचार है, हमारे जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से परे कैसे निकल जाते हैं। तो वो चतुर्थ आयामी दुनिया है और उसके बारे में बहुत से रहस्य है और इस रहस्यपूर्ण स्थान के बारे में बहुत जगह इसका वर्णन हुआ है। पिछले 3000 सालों से इसका वर्णन बहुत से ग्रंथों में आया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ जानने का प्रयास भी किया है, लेकिन जो वहाँ पहुँच जाते हैं वो स्वेच्छा से ही किसी से संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन जाना स्वेच्छा से संभव नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा आयामी दुनिया है, एक ऐसा आयामी पड़ाव है कि वहाँ तक जाने के लिए आपको अपने जो आत्मिक स्तर है, आपकी जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है या आत्मा है, उसको विशुद्ध करना पड़ता है। आपको जो सांसारिक प्रवंचनों से है उससे बिल्कुल अलग हटाना पड़ता है। जैसे आपने स्फटिक देखा होगा, यदि स्फटिक स्वस्थ है, बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, उसमें किसी तरह का दोष नहीं है, तो वो पारदर्शक हो जाता है। वो एक तरफ से दूसरी तरफ सहजता से देख पाता है। लेकिन यदि उसमें कोई गंदगी है, कोई मिलावट है, तो स्फटिक पारदर्शक नहीं रहता, उसमें कुछ अपारदर्शक दृश्य आ जाते हैं। इसी तरह यदि हमारी आत्मा में विकार हैं, हमारी आत्मा में मोह, माया या लालच के अंश हैं,
या फिर हम संसारिक कर्मों से बंधे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा इस चतुर्थ आयामी दुनिया में प्रवेश करना सहज संभव नहीं है। मैंने कुछ प्रयास किए, खैर मैं तो नहीं जा पाया, क्योंकि आज आपके लिए कैलाश मानसरोवर जाना भी संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप तिब्बत से या चीन सरकार से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, आज्ञा पत्र लेना पड़ेगा, या फिर भारत सरकार आपको वहाँ लेके जाएगी तो भी भारत सरकार को समूह के रूप में चाइना सरकार से आज्ञा पत्र लेना पड़ता है। खर्चे हैं, पहले तो 50-60 हज़ार में यात्रा हो जाती थी, आजकल तो भारत सरकार ही कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा लेती है, तब जाके यात्रा करना संभव है। और यात्रा के तो अपने नियम रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ तक वो ले जाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वहाँ तक आप बद्ध हो जाते हैं, उससे परे आप नहीं निकल सकते। और यात्रा में तो या स्थानों में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो नेपाल कैलाश जाकर भी आप कैलाश को पूरी तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि कैलाश में आप जब प्रवेश करते हैं तो तिब्बत सरकार का, चाइना सरकार का आप पर नियंत्रण होता है। तो आप अपनी मर्जी से फोटोग्राफ भी नहीं ले सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप बहुत लोगों से वहाँ वार्तालाप नहीं कर सकते, संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नियम हैं। लेकिन 1965 से पहले कुछ ऐसे रास्ते थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी, हमारे देश से बहुत लोग बिना किसी परमिशन के तिब्बत जाते थे, कैलाश की यात्रा करते थे। आप यदि ऋषिकेश गए हों या बनारस गए हों, आपने यदि किसी तीर्थ की यात्रा की हो, तो आपने वहाँ काली कमली के बहुत सारे स्थान देखे होंगे। ऐसे स्थान जो चारों धाम हमारे हिमालय में हैं, वहाँ बहुत सहजता से आपको उपलब्ध हैं। वो यात्रियों के ठहरने के लिए हैं, या साधु संत जो चारों धामों की यात्रा करते हैं उनके विश्राम के स्थल है। वहाँ रहने की जगह मिल जाती है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, और वो वहाँ अपनी इच्छा से भोजन तैयार कर सकते हैं। तो इसका प्रयास जो है, काली कमली जो शुरुआत करने वाले योगी थे विशुद्धानंद जी, उन्होंने शुरुआत की थी। विशुद्धानंद जी स्वयं तो बंगाल से थे, लेकिन उनका बहुत सारा समय बनारस में व्यतीत हुआ, और वो जब यात्रा पर गए तो उन्होंने देखा कि चारों धामों की यात्रा कितनी कठिन है, कितनी जटिल है। आज आपके लिए चारों धामों की यात्रा करना बहुत सहज हो गया है। इसीलिए आप सोचते हैं कि आप यदि कार से जाके वहाँ सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन यदि अध्यात्म की बात आती है और फिर उस संसार की बात आती है जो आपकी आंखों से ओझल है, तो वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। आपको जानने के लिए अपनी आत्मा में वो बोध पैदा करना पड़ता है। जैसे आप, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सर्जन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कहीं जाके डॉक्टरी का काम कर सकते हैं? डॉक्टरी का काम करना है, आप डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण के बाद ही आप जान पाएंगे कि किसी आदमी का इलाज करना या किसी की शल्य चिकित्सा करना कितना दुर्गम है। इसी तरह यदि आप अध्यात्म में जाते हैं तो वहाँ का एक अपना आयाम रहता है, एक संसार रहता है। यदि आपने, और बात यदि मैं ज्ञानगंज की करूं, सिद्धाश्रम की करूं, तो वो विशेष स्थान है, उसमें हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। एक उदाहरण बताऊं, आज से 50 साल पहले की बात है। भारतीय आर्मी का एक समूह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास में था। माउंट एवरेस्ट को आजकल माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में उसको गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। नेपाल में उसे सागर माथा कहते हैं, और वो आज भी उसी नाम से पहचाना जाता है। माउंट एवरेस्ट तब कहा गया है जब एक न्यूजीलैंड के पर्वतारोहण ने उस पर काम किया, तो उसको एवरेस्ट कहा जाने लगा। लेकिन वो तो ना तो इंग्लैंड से अंग्रेज उसको लेके आए थे, ना न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी उसको लेके आए थे, वो तो पहले से था। तब लेकिन उस पर चढ़ने का बहुत लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रयास में भारत की आर्मी ने, भारत की सेना के एक समूह ने उस पर प्रयास किया, और उसका उल्लेख कुछ किताबों में उन्होंने किया भी है। तो कहते हैं कि वापसी में वहाँ जो बर्फ़ की आंधी आ गई, बर्फ़ का तूफान आ गया, उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रही। और वो क्योंकि एक ऐसा
वहाँ का वातावरण है, क्लाइमेट है कि वहाँ बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता। अब तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। बात में 50 साल पहले की करता हूँ, तब सुविधाएं नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, इतने उपकरण नहीं होते। तब उस जो सेना का समूह था वो फंस गया। फंसने के कारण वो बर्फ़ में दबने लगा, तो उन्होंने सोचा कि शायद बचना मुश्किल है। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद उनको होश आया, क्योंकि जब वो बर्फ़ में ढक गए, बर्फ़ में घिर गए, बर्फ़ के अंदर छिप गए, तो उनका ज्ञान जो है, विवेक जो है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब उनको स्मरण हुआ, जब वो चेतना में आए, तब उन्होंने अपने स्वयं को एक किसी आश्रम जैसे स्थान पर अनुभव किया। वहाँ कुछ साधु कार्य करते थे, रहते थे, वो उनकी देखभाल करते थे। और फिर जब वो ठीक हो गए, तूफान शांत हो गया, तो वो वहाँ से निकले। लेकिन वो जो पर्वतारोही समूह के जो नेता थे, जो उसके मार्गदर्शक थे, उन्होंने किसी किताब में लिखा है, वैसे तो किताब का नाम भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि दोबारा से उन्होंने उस आश्रम को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो आश्रम को नहीं खोज पाए। मेरा कहने का भाव ये है कि ऐसे जो गुप्त स्थान हैं, जो रहस्यमय स्थान हैं, वो सहज हमें दिखाई नहीं देते। दिखाई तो बहुत चीज़ नहीं देते। हमें लगता है कि विज्ञान की कोई पुस्तक पढ़ने से या विज्ञान की कुछ क्लासें कर लेने से हम वैज्ञानिक बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो विज्ञान अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा। चतुर्थ आयामी स्थान का तो हम अभी समझ ही नहीं पाए। विज्ञान ये तो मानने लग गया है कि हमारा संसार 7 आयामों से निर्मित है। कुछ वैज्ञानिक तो 14 आयामों का भी भरोसा करते हैं, लेकिन 7 आयाम में क्या होगा समझ से परे है। चतुर्थ आयाम में प्रवेश करते ही हम समय की सीमा से बाहर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं कि हम चित्र देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, किताबों में जो फोटो होते हैं वो 2 आयाम में होते हैं, 2 आयाम में होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तीसरा होता है वस्तु। यदि कुर्सी है, मेज है, मशीन है या मकान है, ये तृतीय आयाम है। इस तृतीय आयाम में है उस आकृति को 3 आयाम मिल जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और हम भी तृतीय आयाम में हैं। हमारा शरीर भी तृतीय आयाम से निर्मित है, लेकिन हमारे साथ में तृतीय आयाम के साथ में आत्मा या चेतना का प्रवेश भी है। चेतना के माध्यम से हम शरीर समय के मध्य आ जाते हैं। हमारी सारी गतिविधियाँ, हमारा सारा जीवन और क्रियाकलाप समय के आबद्ध रहता है, समय के सापेक्ष रहता है। समय में ही हम जन्म लेते हैं, समय में ही दिन भर हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, समय ही हमारे जीवन को गतिमान बनाए रखता है। और चतुर्थ आयाम में जब समय की सीमा से परे निकल जाते हैं, तो आपका अनुभव समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने शून्य आयाम की बात नहीं की। शून्य आयाम तो ऐसा आयाम है जिसको अभी तक समझने की प्रयास ही नहीं किए गए कि शून्य आयाम के बाद तो या तो चौथे आयाम में प्रवेश हो, जो 14वां आयाम है या 7वां आयाम, वो शुरू हो जाता है। या शून्य आयाम तब होता है जहाँ प्रलय समाप्त हो जाती है। जैसे एक तत्व का अणु है। अणु के बारे में आप जानते हैं कि मैं भी मेरा शरीर भी कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। कोशिकाएं जो हमारी हैं वो बहुत सारे जो तत्व हैं उनसे निर्मित हुए हैं। और तत्व किससे निर्मित हुए हैं, पदार्थ किससे निर्मित हुआ है, अणु से। और अणु स्वयं भी ठोस नहीं है। अणु की संरचना भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रॉन जब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ गतिमान रहते हैं तो उसका भार नहीं रहता। लेकिन जो भार उसके न्यूक्लियस में केंद्र हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गतिहीन हो जाते हैं। इसी तरह मैं जो शून्य की मैं बात कर रहा हूँ कि शून्य में भी हमारी सारी गतिविधियाँ हमारी सीमा से परे हो जाती हैं। या ध्यान की बात करें, ध्यान में हम शून्य अवस्था में हो जाते हैं, हमारे विचार उठने बंद हो जाते हैं, हमारा जो भावना है वो शून्य होने लगते हैं। विचार शांत होते ही यदि हमारे मन में विचार ना हो, हम विचार शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तो क्या होगा, उसका प्रभाव ये होगा कि हमारे श्वास की गति धीमी पड़ने लगेगी। श्वास की गति धीमी पड़ने लगेगी तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक अंगों में पड़ने लगेगा। हमारे हृदय की गति धीमी पड़ जाती है, शरीर का तापमान घटने लगेगा। फिर हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो हमारे
शारीरिक अंग गतिमान हैं उनकी क्रियाएं धीमी पड़ने लग जाएंगी, हमारे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगे, बहुत कुछ संभव है। इससे हम समय की सीमा से परे निकल जाते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, विस्तार से धीरे धीरे समझाऊंगा तो आपको समझ लगेगा, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ ज्ञानगंज सिद्धाश्रम की। ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है जो चतुर्थ आयाम में है, वहाँ हम समय की सीमा से परे निकल जाते हैं और जो उसमें प्रवेश कर जाता है उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी वाणी भी वहाँ स्थिर रहती है, वो वाणी का विसर्जन भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ समय का कार्य नहीं है। और जो आदमी प्रवेश करता है, जो वहाँ जो व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, वो भी समय की सीमा से निकल जाता है। समय की सीमा से निकलने के बाद उसके शरीर पर ना तो समय का प्रभाव होता है, ना आयु का प्रभाव पड़ता है। और ऐसे कई ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख है, जैनियों में भी इसका उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लेख है। और कई संत महात्मा ऐसे रहे हैं जिन्होंने दावा किया है, जिन्होंने ये कहा है कि वो ज्ञानगंज की यात्रा करके लौटे हैं। आपने विशुद्धानंद जी का नाम सुना होगा। विशुद्धानंद जी को बंगाल में सुगंध बाबा के नाम से या चेतना बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि वो किसी भी पदार्थ में बैठे बैठाए किसी भी गंध को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते थे, या मृत जीवों में चेतना वापस कर सकते थे। तो वो विशुद्धानंद जी थी, बनारस में उनका आश्रम भी है, अभी तो वो नहीं रहे। इसी तरह बहुत लोगों ने दावा किया है। तो सिद्धाश्रम ज्ञानगंज एक स्थान तो अवश्य है, इसको खोजने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। इसी प्रयास में एक पश्चिम के लेखक थे, विजिटर थे, उन्होंने करीब 18वीं शताब्दी के आसपास लॉस्ट हॉरिजन के नाम से किताब भी लिखी थी। उस स्थान में भी ज्ञानगंज का ये सिद्धाश्रम का उल्लेख है, संगरीला वैली का उल्लेख है। और यदि विषय आपको मेरा अच्छा लगा, कुछ जानकारी उसमें से कुछ अलग हटके लगी, तो मैं इस विषय को थोड़ा आगे बताऊंगा, इस पर वीडियो आगे बनाते प्रयास करूंगा। मैं भी इसमें प्रयासरत हूँ कि यदि ऐसे किसी स्थान की खोज हो सके तो उसकी यात्रा अवश्य की जानी चाहिए। धन्यवाद मित्रों।